हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल दृष्टि क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जीरो की संख्या निकालना, फाइंडिंग द नंबर ऑफ जीरोस। यानी कि जब हमारी बहुत सारी संख्याएं मल्टीपल में दी हुई हो या फैक्टोरियल में दी हुई हो या फिर एडिशन में दी हुई हो, तो उसमें लास्ट में कितने जीरोस होंगे उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आते हैं। आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि एक एग्जांपल मान के चलो दे रखा है 45 मल्टीप्लाई 30, 45 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 2 में कितने जीरो होंगे, मैं कितने जीरो होंगे। तो मैं इसको समझाता हूँ। देखो, इसमें अगर मैं बात करूँ तो ये कितना होगा, 5 9 45, 5 मल्टीप्लाई 9, इसके फैक्टर क्या बनेंगे 5 मल्टीप्लाई 9। और इसको मैं देखूँ यहाँ से एक जीरो तो सीधी सीधी आ रही है, और इसके बाद क्या बचेगा यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 10, इसका फैक्टर होगा तो एक जीरो यहाँ से ये आ गई, यहाँ पे क्या बच रहा है 3 बच रहा है। इसको देखूं तो ये क्या है, मेरी 2 ही है। तो देखो यहाँ से तो जीरो खत्म होगी, वो जीरो तो ये आ गई, ठीक है। और यहाँ पे 2 ये रहा, और इसके साथ में 9, तो 2 के साथ में मल्टीप्लाई करके जीरो बनाएगा नहीं, तो फिर क्या बनाएगा जीरो, 2 के साथ में मल्टीप्लाई करके 5 मेरा जीरो बना लेगा। कैसे, 5 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 2 मेरा कितना होता है, जीरो होता है। कितना होता है, जीरो होता है। इस तरीके से ये तो जीरो मेरी यहाँ से आ जाएगी। इस तरीके से कितनी जीरो आ जाएंगी, मेरी 2 जीरो आ जाएगी। कहने का मतलब अगर मैं इन तीनों का मल्टीप्लाई करूं तो लास्ट में मेरी कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो आएंगे। तो बस इसी पर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे कुछ संख्याएं हमारी मल्टीपल में दी है, एडिशन में दी है या फिर फैक्टोरियल में दी है, तो लास्ट में कितने जीरो होंगे उस पर बेस्ड हमारे कुछ क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अब मैं इसे थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे कि जीरो, अगर देखो मैं ध्यान, अगर मैं आपको समझाऊं जीरो हमारा बनता किस वजह से है, जीरो हमारा बनता किस वजह से है। अगर मैं 5 को ले लूं, 5 को ले लूं और मल्टीप्लाई 2 को ले लूं, तो 5 दूनी 10, कितना 5 दूनी कितना होता है 10 होता है। कहने का मतलब 5 का मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 2 से, तो मेरा 10 आ जाता है। यानी यहाँ पे मेरा जीरो बन जाता है। क्यों, क्योंकि मैं 1 से लेकर के 10 तक संख्या लिखता हूं, तो 1 से लेकर 9 तक तो मेरा कोई भी जीरो नहीं आता है। 1 से लेकर 9 तक तो मेरा कोई भी जीरो नहीं आता, 10 में जीरो आ जाता है मेरा। कैसे कैसे आता है 10, 10 कैसे बना है, 5 और 2 के मल्टीप्लाई से बना है, इस वजह से यहाँ पे 10 आ जाता है। तो किस किस के मल्टीप्लाई से बना है, 5 और 2 के मल्टीप्लाई से। यानी कि 5 का और 2 का हमें एक पेयर चाहिए, कितना, एक जीरो बनाने के लिए। मान के चलो अगर मैं यहाँ पे 5 की पावर यहाँ पे 1 है, 2 की पावर भी यहाँ पे कितनी है 1 है। ऐसे ही मैं दूसरा लेता हूँ, एक और लेता हूँ, 5 की पावर मैं यहाँ पे 2 कर दूं और 2 की पावर भी कितनी कर दूं, 2 कर दूं। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा, 5 की कितनी हो जाएगी 25, 5 की कितनी हो जाएगी 25, और 2 का स्क्वायर खोलेगा तो कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर खोलेगा तो कितना हो जाएगा 4। और तो 25 चौके कितना होता है 100, 25 चौके कितना होता है 100। कहने का मतलब यहाँ भी 5 हो गई, यहाँ 5, यहाँ जो 5 है वो भी 2 हो गई, यहाँ पर जो 2 है वो भी 2 हो गई। कहने का मतलब 5 और 2 के कितने पेयर बन गए, यहाँ पे कितने पेयर बन गए, 2 पेयर बन गए। कितने पेयर बन गए, कितने जोड़े बन गए, 2 जोड़े बन गए। जैसे ही मेरे 2 जोड़े बने उस हिसाब से यहाँ पे कितनी जीरो आ गई, 2 जीरो आ गई। यहाँ पे कितना पेयर था, एक पेयर, 1 पेयर। कितना पेयर था, एक जोड़ा। तो एक जोड़े के हिसाब से मेरा यहाँ पर कितनी जीरो आ गई, एक जीरो आ गई। अब मैं आगे बात करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे 5 की पावर 3 लगाऊं मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 लगाऊं, तो यहाँ पे कितने जोड़े बनेंगे, 5 की पावर भी 3 है, 2 की पावर भी 3 है। तो जितना दोनों की पावर बराबर है तो उतने ही मेरे जोड़े बन जाएंगे। तो कितने जोड़े बनेंगे, 3। कितने जोड़े बनेंगे, 3 जोड़े बन जाएंगे। 3 जोड़े बनेंगे तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 1 2 3। इस तरीके से मेरी लास्ट में कितनी जीरो आ जाएंगी, 3 जीरो आ जाएंगे। और एक और आगे चलते हैं, 5 की पावर 4 ले लूं और 2 की पावर भी कितनी ले लूं, 4 ले लूं, तो यहाँ पे कितने जोड़े बन जाएंगे, यहाँ पे कितने जोड़े बन जाएंगे, 4 जोड़े बन जाएंगे। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 1 2 3 4। कहने का मतलब अगर मैं इसी तरीके से चलता जाऊं, इसी तरीके से चलता हूं, 5 की पावर n लगा दूं मल्टीप्लाई 2 की पावर n लगा दूं, तो यहाँ पे कितने जोड़े होंगे, n जोड़े। कितने जोड़े होंगे, n जोड़े। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 1 के आगे मेरी n नंबर ऑफ जीरोस रहेंगी। कितनी रहेंगी, n नंबर ऑफ
जीरो, यानी कि जितना पेयर यहाँ पे बनेगा उतनी ही जीरो मेरी यहाँ पर आएंगी। तो कहने का मतलब मेरा जो जीरो का फॉर्मेशन होता है, जो जीरो मेरी बनती है वो 5 और 2 के मल्टीप्लाई से बनती है। 5 और 2 के जितने जोड़े मेरे बनते चले जाएंगे उतनी जीरो मेरी पीछे आती चली जाएंगी। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान के चलो ऐसे लिखा हुआ है 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6 में अंत में कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, कितने जीरो होंगे, अगर मैं यहाँ पे देखो बात करता हूं, तो 5 की पावर तो मेरी कितनी है, 3 है, और 2 की पावर यहाँ पे कितनी है, 6 है, यानी 2 यहाँ पर क्या है, ज्यादा है। अगर मैं यहाँ पे इसको लड़का मान लूं, इसको लड़की मान लूं, तो लड़के कितने यहाँ पे 3 है, लड़की कितनी यहाँ पे 6 है, लड़की 6 है भाई, 3 लड़के हैं, लड़की 6 है, तो इनकी शादी कैसे हो जाएगी, 3 लड़के से 3 लड़के की शादी तो होगी, यानी पेयर में मेरे कितने बन पाएंगे, जो कम संख्या होगी वही मेरे पेयर बन पाएंगे। तो यहाँ पर जोड़े कितने रह जाएंगे, जोड़े यहाँ पर कितने रहेंगे, मेरे 3 जोड़े रहेंगे, जोड़े कितने रहेंगे 3, जो कम संख्या होगी उतने जोड़े मेरे हो पाएंगे। बाकी ये 3 क्या है, एक्स्ट्रा है, तो इनसे हमें मतलब है नहीं, हमें क्या करने, बस जोड़े देखने। 5 और 2 के जोड़े कितने बन गए, 3 जोड़े बन गए। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने रहेंगे इसमें, सब जीरोस की संख्या कितनी रहेगी इसमें, जीरोस की संख्या इसमें कितनी रहेगी, जो कम पेयर रहेंगे, जिसकी कम संख्या रहेगी वही मेरे नंबर ऑफ जीरोस रहेंगे। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, 3। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस कितने रहेंगे, 3 रहेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन और मैं बात करता हूं, एक से 100 तक के गुणनफल में, 1 से 100 तक के गुणनफल के अंत में कितने जीरो होंगे, यानी कि अगर मैं 1 से लेकर के इसी तरीके से मल्टीप्लाई करता जाऊं, और 100 तक मल्टीप्लाई करूं, कहां तक मल्टीप्लाई करूं, 100 तक मल्टीप्लाई करूं, तो मेरे लास्ट में कितने जीरो आएंगे, इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है। तो देखो मैंने क्या बताया कि हमें क्या करना है, जोड़े बनाने, किसके, 2 के और 5 के। अब मैं इसमें ध्यान से देखो 1 से लेकर के 100 तक मैं अपने थोड़ा सा कॉमन सेंस से सोचता हूँ कि इसमें 5 ज्यादा होंगे या 2 ज्यादा होंगे, किसकी संख्या ज्यादा होगी, 2 तो देखो यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे भी 2 है, इसी तरीके से 6 में भी 2 होंगे, हर एक सम संख्या में 2 आता है, तो इस हिसाब से मेरे 2 तो यहाँ पर बहुत सारे हो जाएंगे। तो संख्या में कम कौन से होंगे, 5 मेरे संख्या में कम होंगे, तो एक काम करते हैं, हम 1 से लेकर के 100 तक के गुणनफल के लिए हम क्या करते हैं, 5 की संख्या ढूंढ लेते हैं कि मेरे कितने 5 बन सकते हैं, यानी 5 की मेरी कितनी घातें बन जाएंगी। तो देखो उसको निकालने का एक सिंपल सा तरीका है, मैं क्या करता हूं, कितने तक का मल्टीप्लाई किया गया है, 100 तक का मल्टीप्लाई किया गया है, तो 100 को मैं लिख देता हूं साइड में, ऐसे करके मैंने 100 को लिख लिया। और मुझे किसकी घात निकालनी है, 5 की घात निकालनी है कि 5 इसमें कितनी बार मेरा आ जाएगा। तो फिर क्या करता है, इसको करते हैं हम 5 से डिवाइड। इस तरीके से मैंने 5 से डिवाइड किया, 5 से इसमें कितनी बार चला जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कितनी बार चला जाएगा, 20 बार चला जाएगा। फिर वो फिर से इसको डिवाइड करते हैं, फिर से किसको डिवाइड करेंगे, 20 को किससे, 5 से, कितनी बार चला जाएगा, 4 बार डिवाइड चला जाएगा। इसके बाद इसमें जाएगा, नहीं जाएगा, इसके बाद इसमें जाएगा, नहीं जाएगा। तो देखो क्या करना है, हमें इस फर्स्ट वाले को काउंट हमें नहीं करना है, जहां से स्टार्ट किया उसे हमें काउंट नहीं करना है। इसके बाद में जो भी हमारे रिमाइंडर आते गए हैं, जो भी हमारे यहाँ पे ये आते गए हैं, इनको हम दोनों को कर लेना है ऐड। इनको क्या कर लेना है, दोनों को ऐड। तो 20 और 4 कितना हो जाएगा, 24। 20 और 4 कितना हो जाएगा, 24। यही मेरे क्वेश्चन का आंसर होगा। कहने का मतलब 1 से लेकर अगर मैं 100 तक का मल्टीप्लाई करूं तो 1 से लेकर 100 तक में मेरी 24 बार 5 आ चुकी होगी। 5 की घात इसमें कितनी होगी, 24 होगी। 2 की तो बहुत ज्यादा बैठेगी। जैसे मैं 2 की निकालूं तो 2 के लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 5 की जगह किसका भाग दूंगा, 2 का भाग दूंगा। यहाँ पे किसका भाग दूंगा, 2 का भाग दूंगा। तो 2 का भाग इसमें दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 50 बार।
फिर 2 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 25 बार, फिर 2 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 12 बार, फिर 2 का भाग दूंगा तो 6 बार, फिर 2 का 3 बार, फिर 2 का 1 बार। इस तरीके से इन सबको संख्याओं को मैं ऐड कर लूं तो मेरी ये सारी 2 की पावर बन जाएगी। देखो यहाँ पे सबसे कम कौन है, कितने जोड़े बन पाएंगे, जो संख्या मेरी कम रहेगी उतने ही मेरे जोड़े बन पाएंगे, यानी 5 की पावर 24 मेरी कम है तो मेरे इतने ही जोड़े बन पाएंगे। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने रहेंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने रहेंगे, नंबर ऑफ जीरोस रहेंगे मेरे 24। नंबर ऑफ जीरोस कितने रहेंगे मेरे 24। यानी मुझे यहां से क्या समझ में आया, मुझे यहां से ये समझ में आया कि जितने मेरे पेयर बन जाएंगे किसके, 5 और 2 के, और 5 और 2 के में से किसी में से जितना कम रहेगा, यानी जितने पेयर बनेंगे उतने ही मेरे नंबर ऑफ जीरोस लास्ट में रहेंगे। इसी पर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे कि दे रखा है 1 से 100 तक, 1 से 100 तक अगर मैं गुणा करूं तो उस किसका, विषम संख्याओं का, यानी 1 से 100 तक जितने भी विषम संख्याएं आएंगी उनका मैं गुणा करूं तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या रहेंगे, उसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या रहेंगे। अब देखो मैं यहाँ पे मुझे पता है कि नंबर ऑफ जीरो जो आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं, एक तो 5 की वजह से आते हैं और एक किसकी वजह से आते हैं, 2 की वजह से आते हैं। पर यहाँ पे अगर मैं 5 को देखूं तो ये तो मेरा विषम संख्या है, ये तो मेरी विषम संख्या है, पर 2 कैसी है मेरी, सम संख्या, 2 कैसी है मेरी, सम संख्या। और क्वेश्चन में उसने कहा है कि हमें किन संख्या का गुणा करना है, विषम संख्या का गुणा करना है। अब भाई एक भी उसे सम संख्या नहीं मिलेगी तो फिर जीरो बनेंगे कैसे भाई, उनका जीरो का फॉर्मेशन कैसे होगा, जब 5 के साथ में कोई सम संख्या आएगी नहीं तो उसका फॉर्मेशन कैसा होगा। तो इस कंडीशन में मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे शून्यों की जो संख्या रहेगी वो मेरी क्या रहेगी, शून्यों की संख्या यहाँ पे रहेगी वो मेरी 0 रहेगी। शून्यों की संख्या कितनी होगी, 0 होगी, 0 होगी। जैसे कि इस पर अगर विषम संख्या की जगह पे मैं यहाँ पे सम संख्या कर देता हूँ, अगर विषम संख्या की जगह पे मैं यहाँ पे क्या कर दूं, सम संख्या कर दूं, तब उसकी कंडीशन क्या बनेगी। अगर मैं यहाँ पे विषम संख्या की जगह पे सम संख्या कर दूं तो मेरी क्या कंडीशन रहेगी, सम संख्या। देखो एक से लेकर के 9 तक मैं बात करूं तो 1 से लेकर 9 तक 5 तो है, ठीक है, 1 से लेकर 5, पर 5 को मुझे लेना नहीं है, ठीक है, 5 को लेना नहीं है, 2 को तो मैं ले लूंगा पर 5 को नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्या लेनी है, सम संख्या लेनी है। तो फिर पहली लाइन में मैं देखूं 1 से लेकर 10 तक तो उसमें से क्या मिलेगा मुझे, 10 मिलेगा। दूसरी लाइन में देखूंगा तो उसमें से मुझे क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। तीसरी में देखूंगा तो क्या मिलेगा, 30 मिलेगा। ऐसे ही करके 40 मिलेगा, ऐसे ही करके 50 मिलेगा, ऐसे ही करके 60 मिलेगा, फिर 70 मिलेगा, फिर 80 मिलेगा, फिर 90 मिलेगा और लास्ट में क्या मिलेगा, 100 मिलेगा। अब इसमें मुझे नंबर काउंट कर लेने, क्योंकि यही मेरी क्या है, एक सम संख्या बन पा रही है। अगर मैं बीच में बात करूं, बीच में 5 आता है, अब 5 आता है तो वो 65 बनेगा, 55 बनेगा, 45 बनेगा, 35 बनेगा, पर वो एक सम संख्या नहीं होगी। इस वजह से मुझे उसे काउंट नहीं करना है। सम संख्याएं आती हैं पर सम संख्याओं के साथ में फिर वो 5 नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि 5 तो मेरा विषम संख्या में पहुंच गया, तो इस वजह से वहां पे मेरे पेयर नहीं बन पाएंगे। तो फिर पेयर कहां पे बन पाएंगे, ओनली इन्हीं संख्याओं में मेरे पेयर बन पाएंगे। तो देखो इनको काउंट करते हैं तो 1 जीरो तो यहां से आ गई मेरी, 1 जीरो तो यहां से आ गई, और 1 जीरो यहां से आ गई, 1 जीरो यहां से आ गई, 1 जीरो मेरी यहां से आ गई, 1 जीरो मेरी यहां से आ गई, पर इसके साथ में क्या है, 5 है, क्यों, क्योंकि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, इसी तरीके से तो हुआ है, 5 × 10, तो 1 जीरो की ये पहुंच गई, पर मेरा यहाँ पे 5 भी, और ये 5 किसी भी सम संख्या के साथ में मल्टीप्लाई करके एक और जीरो बना लेगा। तो इस तरीके से 50 पर मेरी कितने जीरो बन जाएंगे, 2 जीरो बन जाएंगे। ऐसे ही 1 जीरो मेरी यहाँ पे आ जाएगी, 1 जीरो मेरी यहाँ पे आ जाएगी, 1 जीरो मेरी यहाँ पे आ जाएगी, 1 जीरो मेरी यहाँ से आ जाएगी और 2 जीरो मेरी यहाँ से आ जाएंगे। तो इस तरीके से मेरी कितनी जीरो बनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 12। मेरे क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 12। मेरा अगला क्वेश्चन दे रखा है 99 मल्टीप्लाई 97 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 11। अगर मैं इन सब संख्याओं का गुणा करूं तो उसके अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी, तो उसके अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो मैंने बताया जब मल्टीप्लाई में दे रखे हो तो शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना है, हमें 5 का और 2 का पेयर बनाना है। तो 5 का
5 का पेयर हमें क्या मिलता है, बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। तो हमें सफिशिएंट अपनी कंफर्टेबली क्या कर लेते हैं, 5 के पेयर बना लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें से ओनली 5 देख लेना है कि 5 कितनी बार आया है। तो क्या करते हैं, 5 को देख लेते हैं। तो 1 5 ये रहा मेरा, 1 5 तो ये रहा, और 5 25 2 5 मेरे ये रहे। क्यों, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है, 25 होता है। तो 2 5 मेरे ये रहे। तो टोटल 5 कितने हो गए, टोटल 5 मेरे हो गए 3। टोटल 5 कितने हो गए, 3। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ 2 को, तो देखो 2 तो यहाँ पे है नहीं, क्योंकि ये विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है। तो इन सब में तो 2 है नहीं। पर 8 मेरा कैसे बनता है, 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 2 भी यहाँ पे कितने हो गए, 3 हो गए। 5 भी मेरे 3 है, 2 भी मेरे 3 है। तो यहाँ पे शून्यों की संख्या कितनी होगी, शून्यों की संख्या हो जाएगी मेरी 3। शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 28 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 63 मल्टीप्लाई 113 मल्टीप्लाई 1250 मल्टीप्लाई 48 मल्टीप्लाई 650। मुझे क्या करना है, पहले तो 5 ढूंढना है। क्या ढूंढना है, 5। देखो 1 0 तो मेरा ये रहा और 1 0 मेरा ये रहा। तो इन जीरो दोनों को क्या लिख लेता हूँ, अलग लिख लेता हूँ। दोनों जीरो को मैं क्या कर लेता हूँ, अलग लिख लेता हूँ। अब मैं इसमें देखता हूँ 5 कितनी है। ये कितना होता है, 13 पंजा 65। तो 1 5 मेरा यहाँ से आ गया, 1 5 मेरा यहाँ से हो गया। और ये कितना बचा, 125। तो 125 क्या होता है, 5 मल्टीप्लाई 5 यानी 3 5 मेरे यहाँ से आ गए। तो टोटल 5 कितने हो गए, 4 5 हो गए मेरे पास। और यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे कहीं भी 5 है नहीं। तो टोटल 5 कितने हो गए, 4 5 हो गए मेरे पास। अब 2 को देखता हूँ, तो देखो यहाँ पे कितने मिल जाएंगे मुझे, 7 चौके 28। तो 2 तो 2 यहाँ से मिल जाएंगे मुझे। ठीक है, और बाकी के सारे 2 यहाँ से मिल जाएंगे, यानी 2 मेरी क्या हो जाएंगी, और आगे बढ़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो फिर 2 तो मेरी ज्यादा हो जाएंगी। तो मुझे क्या कर लेना है, 5 की घात कोई बस देख लेना है। तो 5 यहाँ पे कितनी है, 4। तो 4 जीरो मेरी और हो जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर, शून्यों की संख्या मेरी कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6। 6 शून्यों की संख्या मेरी हो जाएगी। मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 3200 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 32000 मल्टीप्लाई 1500। इनका हमें क्या करना है, इनका जब मल्टीप्लाई करूं तो लास्ट में कितनी जीरो की संख्या होगी वो मुझे यहाँ से निकालना है। तो क्या करते हैं, चलो जीरो को काउंट करते हैं। तो 2 जीरो यहाँ रहे, तो 3 जीरो ये रहे, तो कितनी हो गई, 5 हो गई। ठीक है, एक ये रही +1, 3 मेरी यहाँ से ये रही तो +3, और 2 मेरी यहाँ से ये रही तो +2। अब मैं देखता हूँ 5 कहीं पे आ रहा है कि, तो यहाँ तो 5 नहीं बचा, ना यहाँ पे 5 बचा, ना यहाँ पे 5 बचा है। 5 मेरा बस एक ये बच रहा है, 5 मेरा यहाँ पे बस एक ये बच रहा है। बाकी 2 तो मेरा इसमें सब में है। तो फिर क्या करता हूँ, इसकी कम घात को मैं ले लेता हूँ। तो 1 जीरो मेरा यहाँ से आ जाएगा। इन सबको ऐड कर लेंगे तो मेरी शून्यों की संख्या आ जाएगी। तो 5 और 1 6, 7 8 9 10 11 12। तो शून्यों की संख्या मेरी कितनी हो जाएगी, 12। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये साइन जो है वो है फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल की क्लास हम पहले पढ़ा चुके हैं। आप फैक्टोरियल क्या होता है उसको पिछली क्लास में देख सकते हैं। फैक्टोरियल का वैसे भी अगर मैं बात करूं तो फैक्टोरियल होता है, जैसे कि n का हमें फैक्टोरियल निकालना है। तो n का फैक्टोरियल निकालने के लिए क्या करते हैं, n मल्टीप्लाई n-1 मल्टीप्लाई n-2। इसी तरीके से चलते आते हैं। 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। जैसे कि मैं 5 फैक्टोरियल की बात करता हूँ, 5 को फैक्टोरियल को मैं ओपन करता हूँ तो कैसे खुलेगा, 5 मल्टीप्लाई 5 में से 1 कम करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई उसमें से 1 कम करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। कहने का मतलब जिसका फैक्टोरियल हमें निकालना है वहां से स्टार्ट करते हैं और मल्टीप्लाई में 1 तक हम चलते जाते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 1 से लेकर के 100 तक का मल्टीप्लाई करना है। और 1 से लेकर 100 तक के मल्टीप्लाई में कितनी नंबर ऑफ जीरो होती है वो मैंने अभी सिखाया था। तो हमें क्या करते हैं, 5 का डिवाइड करके निकाल लेते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें 5 की घात कम होती है, 2 की घात तो बहुत ज्यादा होती है। 2 तो सम संख्या है तो वो तो हर एक में आ जाएंगे। तो फिर कम कौन सी होती है, 5 होती है। तो उसी की घात हम निकाल लेते हैं। तो 5 की घात इसमें निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 5 की घात इसमें निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे। 20 5 से कितनी बार डिवाइड करेंगे, 4 बार। तो यहाँ से 5 की घात तो 100 तक में तो कितनी आ जाएंगी, 20 और 4 24। कितनी घात आ जाएंगी, 24 आ जाएंगे। अगर मैं 5 का भाग 200 में दूं तो जैसे 200 में देते हैं तो क्या होता है, 5 का भाग जैसे मैंने 200 में दिया तो कितनी बार जाएगा, 5 चौके 20 यानी 40 बार मेरा इसमें चला जाएगा। फिर 5 का भाग देता हूँ 40 में तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। और फिर 5 का भाग देता हूँ तो कितनी बार जाएगा, 1 बार इसमें चला जाएगा। और पहले वाले को छोड़ करके मुझे सबको कर लेना है ऐड। तो कितना हो जाएगा, 40 और 48 और 1 49। तो यहाँ से मेरी नंबर ऑफ जीरो कितने आ जाएंगे, 49 आ जाएंगे। अब देखो इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें दे रखा है प्लस। इसमें क्या दे रखा है,
प्लस दे रखा है, तो जिसकी नंबर ऑफ जीरोज मेरी कम होंगी, जिसकी नंबर ऑफ जीरोज कम रहेंगी वही मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसकी नंबर ऑफ जीरोज कितनी आई 49 आई है, इसमें 49 जीरो बनाएंगे और इसमें लास्ट में कितनी जीरो बनाएंगे 24 बनाएंगे। अब भाई एक बात ध्यान देने वाली है कि 24 जीरो वाला कोई संख्या है, 49 जीरो वाली कोई संख्या है, दोनों को मैं जब ऐड करूंगा तो जिसकी कम जीरो वाली संख्या होगी उतने जीरो उसमें बचाएंगे, क्योंकि ये इसमें जो नॉन जीरो वाले होंगे वो तो सारे इसमें ऐड हो जाएंगे, तो कौन सी के बचेंगे, कम जीरो वाली संख्या, कम जो जीरो होंगी वही मेरे बचेंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी 24। इसमें हमें क्या निकालना है, बस जितना कम होगा वही हमें इसका आंसर कर देना है। अगर इसका कम आता तो ये इसका आंसर हो जाता, पर कम किसका है, इसका कम है, तो इस तरीके से मेरा आंसर कितना हो जाएगा 24 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें क्या है, मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई में क्या होता है, जैसे 100 है और 100 का मल्टीप्लाई मैं 100 से करूंगा तो ये जीरो क्या हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे, जो दोनों जीरो क्या होंगे जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर कितनी जीरो आएंगी 4 जीरो आएंगे। अगर मैं ऐसे करूं, मान के चलो इसके पीछे एक जीरो है और इसके पीछे मेरे 2 जीरो है, 100 मैंने ले लिया, तो यहाँ से क्या होगा, जिसके पीछे कम जीरो होंगे उतनी ही जीरो बचाएंगे। देखो 0 0 0 करके रख दिया और 2 का 2 और कितना हो जाएगा 220, तो यहाँ से जिसके पीछे कम जीरो है उतनी ही जीरो मेरी लास्ट में आएंगी। इसी तरीके से प्लस वाली कंडीशन में बस हमें याद रखना है कि जिसके पीछे कम जीरो होंगी उतना ही उसका आंसर होगा। और जीरो निकालते कैसे, जैसे 1 से 100 तक मल्टीपल हमें क्या करना है, 5 की घात निकाल देनी। कैसे, 5 का डिवाइड करके हमें निकालते जाना है। 5 का डिवाइड इसमें कितनी बार गया, फिर इसमें कितनी बार, जैसे ही छोटा होगा उससे उतने तक हमें पहले वाले को छोड़ करके ऐड कर देना है, उतनी ही घात मेरी बन जाएंगी और वही मेरे क्या बनाएगा, पेयर बना देंगे। और जैसे जितने पेयर बनेंगे उतनी ही मेरी लास्ट में जीरो बचेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं 100 के फैक्टोरियल में कितनी जीरो बनी थी 24, मल्टीप्लाई इसके फैक्टोरियल में कितनी जीरो बनी थी 49, तो यानी 24 जीरो मेरी यहाँ पे है, 49 जीरो मेरी यहाँ पे, तो दोनों को मैं क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। क्यों, क्योंकि देखो 100 की 2 जीरो और इस 100 की 2 जीरो, तो दोनों जीरो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो कितने जीरो हो गए 4 जीरो होंगे। तो इस हिसाब से यहाँ पे भी मेरी क्या हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो मेरे कितने जीरो बनेंगे 9 और 4 13 की 3, 1 हाँ से 4 और 2 6, 6 और 1 7, तो मेरी यहाँ से कितनी जीरो बनेंगी 73। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 99 मल्टीप्लाई 64। हमें क्या देखना है, अंत में जीरो निकालने, तो क्या देखना है 5 को देख लो, 5 देखते हैं तो 5 यहाँ पे कितना आया है 1 आया है, एक तो 5 ये रहा और कहीं पे 5 इसमें मुझे दिख नहीं रहा। तो 5 के बाद फिर क्या देखते हैं 2, देखो तो ये तो सारी विषम संख्या है, तो यहाँ पे भी है नहीं, यहाँ पे भी है नहीं, तो 2 मेरा यहाँ पे मिल जाएगा। तो एक या जितना कम वाले को देख लो, बस 5 एक ही बार आया है, तो 2 तो मेरा 1 है ही, तो अंत में जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी 1। क्वेश्चन का आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 2 की पावर कितनी है 222 और यहाँ पे 5 की पावर कितनी है 555 के अंत में क्या देखना है, जीरो निकालनी है। तो यहाँ पे कितने पेयर बनेंगे, कम वाले पेयर बनेंगे, और कम कितने हैं 222 मेरे पेयर यहाँ पे है, 222 ये तो 555 है, ये तो बहुत ज्यादा है, तो फिर कम कितने हैं 222, तो यहाँ पे अंत में जीरो की संख्या कितनी रहेगी 222, यानी 2 का 5 के साथ में जो पेयर कितने बन जाएंगे 222 पेयर बन जाएंगे, तो जीरो की संख्या कितनी होगी 22 मेरी जीरो की संख्या हो जाएगी। यहाँ पे देखते हैं एडिशन में 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस इस तरीके से, तो इसकी लास्ट में कितनी जीरो आएंगे, भाई 10 ही खेल खराब कर रहा है इनका, कैसे करके देखते हैं, चलो 100 प्लस 1000 प्लस एक और जीरो ऐसे करके ऐड करते चलो प्लस 10, यहाँ पे मेरा 10 तो यहीं पे लिखा हुआ है, तो एक जीरो पे तो आ जाएगी मान के चलो, फिर मेरी क्या होगी दूसरे नंबर पे 1 आ जाएगी, 1 आते ही इसकी क्या हो जाएगी पूरी रील टूट जाएगी, तो लास्ट में कितनी जीरो बचेगी 1 जीरो। कहने का मतलब कम वाले को इसमें पकड़ लो, कम में कितनी है 1 जीरो, तो यही मेरे 1 जीरो मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कितना 1, कितनी जीरो होंगी 1, यही मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब करते हैं कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन मेरा दे रखा है 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, इसी तरीके से मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं और 10 की पावर 10 तक मेरे मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर देखूँ 10 की पावर 1 है तो यहाँ से कितनी जीरो बनेगी मेरी 1 जीरो बनो, और यहाँ से 10 की पावर 2, तो 10 की पावर 2 क्या होता है 10 मल्टीप्लाई 10, तो यहाँ से कितनी जीरो बन जाएंगी मेरी 2 जीरो बन जाएंगे। 10 की पावर 3 क्या होता है 10 मल्टीप्लाई 10, यानी मेरी यहाँ से कितनी जीरो बन जाएंगी 3 जीरो बन जाएंगे। इसी तरीके से 4 जीरो बनेंगे, 5 जीरो बनेंगे, इसी तरीके से मेरी लास्ट तक कितनी जीरो बनेंगी 10 जीरो बनेंगे। कहने का मतलब इनको क्या करना है, मुझे सबको ऐड कर लेना है। तो ऐड कहाँ तक करना है 1 से लेकर 10 तक मुझे ऐड करना है। और प्रथम n प्राकृत संख्याओं के जोड़ का मैंने फॉर्मूला आपको पढ़ाया है, वो क्या होता है n
कोष्टक n+1/2, यानी n क्या होता है यहाँ पे अंतिम संख्या, मेरी अंतिम संख्या कितनी है, n बराबर कितना है मेरा 10, तो बस n बराबर 10 में रख दो। 10 मल्टीप्लाई 10 + 1, 10 और +1 कितना हो जाएगा 11/2, ठीक है। 2 से 10 को काटते हैं कितनी बार कटेगा 5 बार, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 55, यानी 1 से लेकर अगर मैं 10 तक ऐड करूं तो 55, यही मेरे क्वेश्चन का आंसर होगा। लास्ट में अंत में जीरो की संख्या कितनी होगी 55, यही मेरे क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 25 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 32 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 45 फैक्टोरियल, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम फैक्टोरियल की क्या करते हैं, 5 की डिग्री निकालते हैं कि 25 में 25 तक के मल्टीप्लाई में 5 कितनी बार आ चुका है, 32 तक के मल्टीप्लाई में 5 कितनी बार आ चुका है, 45 के मल्टीप्लाई में 5 की डिग्री क्या रहेगी। तो पहले निकालते हैं हम 25 की हम निकालेंगे, तो 25 की कैसे निकालते हैं 5 का डिवाइड करके, क्या किसका डिवाइड करके 5 का डिवाइड करके, 25, ठीक है, और 5 एकम 5, तो इस तरीके से यहाँ तक की कितनी निकली 6 निकली, यानी 25 की फैक्टोरियल तक की कितनी निकली 6 निकली। अब मैं 32 की बात करता हूँ, तो 32 की निकालेंगे तो 32 की कैसे रहेगी, 5 का डाल दो, 5 छिक्के 30, 5 छिक्के 30, ठीक है। फिर 5 का कहेंगे तो कितनी बार जाएगा एक बार, तो इस तरीके से यहाँ से कितनी निकलेंगी 6 और 1 7, 6 और 1 7। अब मैं 45 की बात करता हूँ, तो 45 में देता हूँ 5 का भाग, तो 5 9 45, फिर 5 का देते हैं 5 एकम 5, ठीक है। 9 और 1 10, यहाँ से कितनी निकलेंगी 9 और 1 10, इस तरीके से 10 मेरी यहाँ से निकलेंगी। तो अब मुझे क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, तो 6 5 मेरी यहाँ से निकल रही है, 7 5 मेरी यहाँ से निकल रही है, और 10 5 मेरी यहाँ से निकल रही है। तो 2 की बात रही तो 2 तो मेरी इससे काफी ज्यादा आएंगे, 2 को मुझे इसमें काउंट करने की जरूरत नहीं है, ओनली 5 को मैं काउंट कर लेता हूँ, इन्हीं का पेयर बहुत सारी 2 है उनसे बन जाएगा, ठीक है। तो 6 और 7 13, 13 और 10 कितना 23, तो मेरे नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे 23। इसी तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर मेरा कितना हो जाएगा 23। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 500 फैक्टोरियल में हमें क्या करना है, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो 500 फैक्टोरियल में हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने हैं, तो 500 को क्या करते हैं 500 को करते हैं 5 से डिवाइड, कितनी बार चला जाएगा 100 बार, फिर से 5 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा 20 बार, फिर से 5 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार, ठीक है। तो फर्स्ट वाले को हमें काउंट नहीं करना है, तो कहां से करना है सेकंड वाले से काउंट, कहां तक लास्ट तक, 100 और 120 और 4 24, 124, यही मेरे क्वेश्चन का आंसर होगा। क्यों 124 क्यों कर दिया मैंने, क्योंकि 500 फैक्टोरियल तक 5 की पावर जो है मेरी 124 बन चुकी है, 5 की पावर कितनी बन चुकी है 124 बन चुकी है। और 2 की पावर की बात करूं तो 2 की पावर इसमें बहुत सारी है जो कि 124 से बहुत ज्यादा है। कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, इस तरीके से निकाल सकते हैं, 5 का डिवाइड हम क्या करते जाएंगे 500 में देते जाएंगे, और इसके बाद जितनी भी आएंगी उनका हम कर देंगे ऐड, वो मेरी 2 की पावर बन जाएंगे, ठीक है। तो 2 की पावर तो मेरी 500 तक बहुत ज्यादा बनेगी, ठीक है। 5 की पावर क्या करते हैं, तो फिर 5 की पावर को हम ले लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या है इसकी पावर कम बर्बाद हुई, इस वजह से इसको ले लेते हैं। और भाई जितना कम रहेगा उतने पेयर बन पाएंगे, उतने जोड़े बन पाएंगे, और जितने जोड़े बनेंगे उतने ही हमारे लास्ट में नंबर ऑफ जीरोस रहेंगे। इस वजह से हम क्या करते हैं 5 की पावर को ओनली ले लेते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर मेरा कितना हो जाएगा 124। इस क्वेश्चन का आंसर मेरा कितना हो जाएगा 124। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे एक और नया टॉपिक। जुड़े रहिए मेरे साथ में, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।